हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। आज हम मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 1 करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी और उस इंट्रोडक्शन में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पूरी डिटेल से बताया है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और उसके बाद इस कोई भी दो इक्वेशंस को हम लेके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में टू इक्वेशंस को लेके ग्राफिकली किस तरह से हम उसको ग्राफिकली शो करते हैं वो चीज भी मैंने पूरी डिटेल में समझाई है। तो अगर तो आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो भी बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अभी हमने इतनी ही इक्वेशन पढ़ी है तो उसमें आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, दो जनों की बात करी गई है, एक आफ्ताब और दूसरा उसकी डॉटर। तो 7 साल पहले, अगो मीन्स की पीछे, अगर आज से हम 7 साल पहले की बात करें तो आफ्ताब, आई मीन्स आफ्ताब, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। वो अपनी डॉटर को बोलता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times ज्यादा बड़ा था। ऑल्सो 3 years from now। अब 3 years from now मीन्स कि आज से 3 साल बाद की बात करें, अभी इन फ्यूचर में जो 3 साल बाद टाइम आना है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो आपने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपने दोनों मेथड से अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आपने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो चले सम स्टार्ट करते हैं कि बात उन्होंने सम में 7 years ago और 3 years from now की है कि 7 साल पहले और 3 साल बाद की, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं की। तो अगर हम प्रेजेंट एज को पहले लेट एक्स और वाई कर लेंगे तो उससे हम 7 years ago और 3 years now की एज भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले लेट क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equals to x years और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी है y years, तो वो आ गई आपके y years। अब बात करें 7 years ago, आज से 7 साल पहले की, तो हम यहां लिख देंगे 7 years ago। तो 7 years ago में अब पीछे जाएं, अगर आज से 7 साल पहले की बात करें तो अगर आज आफ्ताब की एज x years है तो 7 साल पहले x - 7 हो जाएगी। तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो गई, एज ऑफ आफ्ताब x - 7 years और एज ऑफ हिज डॉटर वो कितनी आ गई, y - 7 years। क्लियर? तो ये तो आ गई 7 साल पहले उन दोनों की एज। अब इक्वेशन बनाते हैं, इन दोनों को यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू। आई वॉज, आई कौन, आफ्ताब, आई की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 7 साल पहले की बात हो रही है तो आई मीन्स की उसकी तब एज कितनी थी, x - 7। तो क्या आ गया, आई वॉज मीन्स की x - 7, वॉज मीन्स इक्वल्स टू 7 times, 7 times मीन्स 7 मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स यहां पे क्या आ गया 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि जितनी तुम्हारी एज थी तो उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y - 7, तो यहां पर मल्टीप्लाई आ गया y - 7। क्लियर? कि अगर हम एक एक वर्ड को पढ़ें तो इक्वेशन बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। फिर से बता देती हूँ, आई इज कनेक्टेड टू आफ्ताब, सो आई की जगह हमने 7 years ago की बात की है तो प्रेजेंट नहीं लेंगे। 7 years ago में आफ्ताब की एज x - 7 थी तो आई की जगह x - 7, वॉज की जगह इक्वल्स टू 7 times मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड एज यू, एज ओल्ड एज यू मीन्स की हिज डॉटर, तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y - 7, तो वो y - 7 यहां आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज आई, राइट हैंड साइड में हमने ब्रैकेट ओपन की, तो 7 को y से किया 7y, 7 7 49। अब हम x और y के वेरिएबल्स एक साइड पे ले जाएंगे, x लेफ्ट हैंड, अब y भी इस साइड पे आया तो -7y, तो ये -49, ये -7 इधर जाके +7 हो गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया
तो x माइनस 7y विच इज इक्वल्स टू -42। तो ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर कि इस यहां तक हमने अभी किया है, तो यहां तक हमने ये फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब आगे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। नेक्स्ट में है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ कि आज से 3 साल बाद की बात है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years, तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस, अब प्रेजेंट अगर उसकी x है तो आज से 3 साल बाद x प्लस 3 years हो गई। और एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी आ गई, वो y प्लस 3 years आ गई। क्लियर। अब यहां से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई शेल बी, आई अगेन गोइंग टू कनेक्टेड टू द आफ्ताब, मीन्स की आई की जगह हमने क्या लिख दिया, जो 3 साल बाद उसकी एज थी वो थी x प्लस 3, वो होगी x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 3। शेल बी मीन्स इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या आ गया, इक्वल्स टू 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड एज यू, तो वो किसको कनेक्ट करता है, उसकी डॉटर को। तो डॉटर की 3 साल बाद कितनी एज होगी, y प्लस 3, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, y प्लस 3। तो अगेन x प्लस 3 तो एज इट इज आ गया, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3y और इसको इसके साथ किया तो आ गया 9। अगेन हम वेरिएबल्स इस साइड पे ले जाएंगे, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसको भी जरूर देख लें अगर जिन्होंने नहीं देखी तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स टू 6। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशंस, मेन हमारा काम क्या था इस सम में कि हमने ये सारी स्टेटमेंट पढ़ के 2 इक्वेशंस बनानी है। तो जो हमने ये 2 इक्वेशंस बना ली है, दोनों लीनियर इक्वेशंस है, बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्लियर। तो 2 वेरिएबल्स क्या है, इसमें एक्स वाई, इसमें भी वेरिएबल कौन से आ गए, एक्स वाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये तो इक्वेशंस जो आई ये हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया। अब हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो इन 2 इक्वेशंस को हम ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को यूज करके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को यूज करके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये मैं आपको एक पेज पे बताती हूँ, ये पेज है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y विच इज इक्वल्स टू -42। तो अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे -42 प्लस 7y। क्लियर। तो अब राइट हैंड साइड पे क्या आया, y, तो हम y की वैल्यूज अज्यूम करेंगे, जहां से हमारे पास क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज हम ऐसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं पुट y इज इक्वल्स टू, अगर हम देखो, अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाती है -42, और 0 से लेकर -42 तक ग्राफ में लोकेट करने पॉइंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको पॉइंट्स उस तरह से लेट करने हैं कि जो x की वैल्यू और y के वैल्यू नियरली पॉइंट्स आए, ज्यादा दूर दूर उनके वेरिएशंस ना हो। तो अगर हम y की वैल्यू 6 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -42, 7 इंटू 6, दैट बिकम्स -42 प्लस 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर। अब दोबारा हम एक और वैल्यू, हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज लेनी होती हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज सफिशिएंट होती हैं। अगर आप 3 लेना चाहें तो ले सकते हैं, सम रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2 ले लेते हो तो दैट्स सफिशिएंट फॉर द सम। तो अगर हम y की वैल्यू -2 लेट कर लें, अगर y की वैल्यू हम -2 लेट करें, या आप -2 भी रहने दें, आप 7 लेट कर लें, 7, तो यहां से x क्या आ जाएगा, -42 प्लस 7 इंटू 7, तो वो क्या आ गया, -42 प्लस 49। तो ये हमारे -42 प्लस 49, ये भी क्या आ जाता है, x इक्वल्स टू 7। तो यहां से अगर हम टेबल बनाएं, ये सारा मैं फिर से बोल रही हूँ, यहां पर मैं थोड़ी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से इसको फुल डिटेल में जा सकते हैं। जो ये मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं बोल रही हूँ, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे ऑल नो दैट। तो x और y, अब यहां पर x की वैल्यू आई 0 जब हमने y क्या लिया था, 6, तो x की वैल्यू 0 जब y क्या आया, 6, x की वैल्यू 7 निकाली जब y क्या लेट किया, 7, तो दोनों में क्या आ गया,
7। इस तरह से आपने ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को एक टेबल में नोट डाउन कर लिया। उसी तरह अब मैं सेकेंड इक्वेशन लेती हूँ। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ गई, x प्लस 3y। तो अगर हम ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, तो यहां से हम y की वैल्यू लेट करेंगे और x निकल जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम यहां पर लेट कर लें, y आप ले लो -1, तो x क्या आ गया, 6 प्लस 3 इंटू -1 दैट इज 6 माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो एक और वैल्यू ले लेते हैं y की, -2 ले लो। तो x की वैल्यू क्या आई, 6 प्लस 3 इंटू -2, 6 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी अगर हम अब टेबल में ड्रॉ कर दें x और y, तो जब हमारे पास 0 था x तो y क्या था, -2, 0x y -2। तो एक और y -1 और x क्या आया, 3, x 3 आया जब y हमने क्या लिया, -1। अब ये जो दो हमने टेबल्स ड्रॉ किए हैं, इन टेबल्स को हम अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिख लेते हैं, ताकि ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। तो अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ये ग्राफ पेपर पे हम आ गए हैं। यहाँ मैंने टेबल्स दोनों ड्रॉ पहले से कर दिए हैं और दोनों की इक्वेशन, अब ये जो टेबल हमारा आया इस इक्वेशन से आया और ये जो टेबल है इस इक्वेशन से आया, तो ये दोनों मैंने ऊपर इक्वेशंस भी नोट डाउन कर दी हैं। तो ये हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर वर्टेक्स 0, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज ऑल आर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे वाली साइड पे क्या आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स। ये चीज आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। तो पॉइंट्स भी किस तरह से लोकेट करते हैं वो भी 9th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जब हमने पहले हम इस इक्वेशन को लोकेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई पे है 6, तो एक्स 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ, और y 6 कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ये। तो हम इसे डॉट डालकर इसको हम लेबल कर देंगे। तो यहां हम इसको लेट कर लेते हैं a पॉइंट a, तो ये क्या आ गया हमारा 0,6। क्लियर। अब सेकंड पे चलते हैं, 7 7, दोनों पे 7 है, तो x में ये 7 आ गया और y पे कहाँ आया 7 ये। तो अगर यहां से हम डॉटेड लेके जाएं तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इस साइड पे ये 7 है और इस साइड पे यहाँ पे 7 है, तो आपका ये कॉमन पॉइंट है। तो इसको हम b लेट कर लेते हैं, दैट इज 7,7। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स हमने आपस में स्केल की हेल्प से ज्वाइन करके एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब इस स्ट्रेट लाइन पे हम जो भी हमारी इक्वेशन आई, जिस इक्वेशन से ये स्ट्रेट लाइन आई है वो इक्वेशन हम लिख देंगे। तो इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट्स लोकेट करते हैं, 0, -2। तो 0, -2, तो ये 0 है x पे और -2 y पे नीचे वाली साइड जा रहा है यहाँ पे। तो इट मीन्स आपका ये पॉइंट आ गया, इसको नेमिंग दे दो c, 0, -2। नेक्स्ट है 3, -1, तो x में 3 ये है और -1 y का ये है, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो इसको हमने d दे दिया, तो ये क्या आ गया 3, -1। तो इनको भी हम अब ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन किस तरह से करेंगे, इस दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। तो अब हम इसको भी इक्वेशन को नेम दे देंगे, वो क्या थी, x माइनस 3y विच इज इक्वल्स टू 6। इस तरह से ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हमने दोनों इस इक्वेशन से ये निकाले और इस इक्वेशन से ये निकाले हैं। उसके बाद ये इस तरह से आप ग्राफ पूरा ड्रॉ करोगे और पहले आप फर्स्ट ये पॉइंट्स को लोकेट कर दोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर सेकंड वाले कोऑर्डिनेट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लोकेट करके एक वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये आपका पूरा ग्राफिकली शो हो गया। तो यहाँ पे सम नंबर 1 फिनिश होता है। सम नंबर 2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।
तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ऊपर मोबाइल पर आती रहे। तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करें, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कीजिए। और एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरा चैनल आज से 2-2.5 साल पुराना है। तो इस चैनल पे पहले मैं स्वेटर्स के डिजाइन्स शो करती थी, और वो मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा डिजाइन्स को पसंद किया। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में 1 ईयर कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। तो अब आफ्टर 1 ईयर मैंने फिर से दोबारा ये चैनल रीस्टार्ट किया है। तो उस पे मैंने सोचा कि अगर मैं एक मैथ्स की टीचर हूं तो क्यों ना मैं एजुकेशन की वीडियोज इस पे डालूं, जिससे आप लोगों बच्चों का फायदा हो। तो मैंने ये मैथ्स की वीडियोस डालनी शुरू की हैं। बट हो क्या रहा है कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो फिर से मुझसे वही डिजाइन्स दोबारा और नए नए डिजाइन्स मांग रहे हैं। तो इसलिए मुझे बीच बीच में उन स्वेटर्स के डिजाइन्स की वीडियोस को भी अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उसी की वजह से हैं। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं मैथ्स की वीडियोस को अपलोड करती रहूंगी, लेकिन साथ में मुझे उन सब्सक्राइबर्स का भी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए मुझे वो भी वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है। तो आप प्लीज परेशान मत होइए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन की मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय।